हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 44 और ये वर्कशीट चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से ली गई है। चलो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। इससे पहले भी एक वर्कशीट आ चुकी है इस चैप्टर के से रिलेटेड, वो हम कर चुके हैं। आज की वर्कशीट में हम मेंडलीव के योगदान के बारे में मुख्य रूप से जानेंगे। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी। आज का जो मेन टॉपिक है वह हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी ही है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। जब न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत अस्वीकार हो गया था उसके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रतिरूपों की जो खोज है वो जारी रखी ताकि जो तत्व हैं उनके गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय है वो रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। तत्वों के मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर, सिमिलरिटीज के बेसिस पे उसने टेबल के अंदर, सारणी के अंदर तत्वों को व्यवस्थित किया था। अब थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। आवर्त सारणी के जन्मदाता भी कहा जाता है इन्हें। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोल्स्क स्थान में हुआ था। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। उन्होंने जो टेबल दी थी जिसमें तत्वों को व्यवस्थित किया था उसको मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ है। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी उससे क्या है, ये एकमेव सिद्धांत साबित हुआ और नए तत्वों की खोज के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिली। अब मेंडलीव द्वारा दी गई आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, मेंडलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया, यानी कि 63 एलिमेंट्स के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया था। उसके अंतर्गत मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स तत्व हैं उनकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कौन से यौगिक बनाते हैं उस पर उन्होंने स्पेशल फोकस किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही चुनाव क्यों किया, उन्होंने दूसरे एलिमेंट्स का क्यों नहीं चुनाव किया? क्योंकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये काफ़ी रिएक्टिव, अत्यंत सक्रिय हैं और ज़्यादातर तत्वों के साथ ये यौगिक बनाते हैं। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया है। तत्वों से जो हाइड्राइड बनता है, यानी कि जब तत्व कोई हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनेगा और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनेगा। तो तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के जो सूत्र होते हैं, सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया था। मेंडलीव ने जो यौगिक बना था उनको मूलभूत गुणधर्म माना वर्गीकरण के लिए। समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। जब मेंडलीव ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखा तो उसने पाया कि जो अधिकतर तत्व हैं उन्हें जो आवर्त सारणी टेबल है उसमें स्थान मिल गया था और वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में भी व्यवस्थित हो गए हैं।
पहले वो आएगा जिसका परमाणु द्रव्यमान कम था और फिर बाद में वो जिसका ज़्यादा था। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। और उसने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की कि जिन तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान है अलग अलग तत्वों का, तो एक निश्चित अंतराल के बाद वो दोबारा आ जाते हैं। और इन्हीं आधारों पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया, आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। तो ये सिद्धांत है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो तत्व के गुणधर्म है वो उसके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड्स या आवर्त कहा गया है। जो ऊर्ध्व स्तंभ है उनको ग्रुप या समूह कहा गया और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड्स कहा गया। ठीक है, समूह कितने थे 8 और आवर्त कितने थे 6। आप देख सकते हैं ये 6 आवर्त है और ये 8 समूह है, ग्रुप है और ये पीरियड्स हैं। अब प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लगाइए। पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम ये तत्व हैं, इनके ऑक्साइड के सूत्र का पता लगाना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा पोटेशियम का जो ऑक्साइड है K2O, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एल्यूमिनियम का Al2O3, सिलिकॉन का SiO2 और बेरियम का BaO। ठीक है, ये सूत्र है, ऑक्साइड के सूत्र है इन तत्वों के, पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसके नियम का आधार क्या है, तो उनके नियम का आधार था परमाणु द्रव्यमान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। बस इतना ही आपको लिखना है इस आंसर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। ठीक है, इस सिद्धांत को उसने माना था, इसके आधार पर उसने आवर्त सारणी बनाई थी। और लास्ट क्वेश्चन में आप लिखोगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्योंकि ये क्या कहा जाता है, सक्रिय तत्व है तथा अधिकांश तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, या ग्रुप भी बोल सकते हैं आप। और लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को आवर्त क्या कहा जाता है, ऊर्ध्व स्तंभ को पीरियड्स कहते हैं, समूह कहा जाता है। ठीक है, या ग्रुप भी बोल सकते हैं आप। तो ये हो गया आपकी वर्कशीट। अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपनी टीचर को क्षैतिज पंक्तियों को, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पीरियड्स कहते हैं तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं। ठीक है।